बदलाव की गति तेज़ हो गई है एंड आई एम श्योर आप लोग भी ऑलरेडी महसूस कर रहे होंगे कि बहुत जल्दी जल्दी ज़िंदगी में दुनिया में चेंजेस हो रहे हैं। और आज मैं वही बताऊंगी अगले 7 दिन में आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाला है और क्या करना है, क्या वो एक चीज़ है जो करने से वो बदलाव आपके लिए पॉजिटिव जाएगा, अच्छे से काम करेगा। जय श्री राम। मेरा नाम पूजा है और विदाउट एनी डिले आप चॉइस कर सकते हैं। ये 1 नंबर है, यहाँ पर एक स्टोन है, ये 2 नंबर है, यहाँ पर एक यंत्र है, और ये 3 नंबर है, यहाँ पर एक फ्लावर है। तो आप चूज़ कर सकते हैं इनमें से कौन सा वाला आपके लिए अप्लाई करता है, आपको लगता है। जिस तरफ भी आपकी अटेंशन ज़्यादा जाती है, आपकी इंट्यूशन या आपकी अंतर्मन आपको आवाज़ देता है, उसे चूज़ कर लीजिए। और हम 1 से शुरू करेंगे कि अगले 1 हफ्ते में आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएंगे। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और पिंड कमेंट्स में भी मिल जाएंगी, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगले 1 हफ्ते में जिन्होंने भी ये चूज़ किया है स्टोन, अगले 1 हफ्ते में आप लोगों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाला है। और अब आप जब भी इसको देखेंगे ये एप्लीकेबल होगा आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और मैं बोलूँगी कि अगले 1 हफ्ते में आपकी ज़िंदगी में बैलेंस, विजिबिलिटी और व्हील्स का, लाइफ का, सिचुएशंस का चेंज होना जो है वो बहुत मेजरली होने वाला है। आपको डेफिनेटली अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, पर ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पर उस बैलेंस के साथ कहीं ना कहीं बीइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड की एनर्जी भी है। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस जो है आपको किसी ना किसी तरह की अप्रूवल, किसी ना किसी तरह का रिवॉर्ड, किसी ना किसी तरह की रिकग्निशन, विच मीन्स दैट गेटिंग इन टू दैट एनर्जी जहाँ पर आपको एहसास हो कि हाँ मैंने कुछ किया है, हाँ सारी स्ट्रगल जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लेकर आ रही है और मैं कहीं कुछ अचीव कर रही हूँ बाय बैलेंसिंग माई पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स। तो ये बदलाव, ये चेंज जो है, व्हील ऑफ फॉर्चून ऑलरेडी चेंज की एनर्जी होता है, ये अगले 7 दिन में आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। मैं हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर भी बताऊंगी, लेकिन पहले मैं बताती हूँ कि इस चेंज को लाना कैसे है। तो ये बोलता है इनविजिबिलिटी और ये बोलता है टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें कर रहे हो लेकिन खुद को लाइमलाइट में ना लाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बैक एंड पे ही सब कुछ करूं। और ये ज़रूरी नहीं है आप कुछ बहुत बड़ा करते हो, राइट। अपने घर होम मेकर भी हो, अपने घर पे सबके लिए काम कर रहे हो, लेकिन बड़े शांति से इनविजिबली वो कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं महसूस कर रहे हो कि किसी को वैल्यू नहीं है, कोई समझ नहीं रहा है। दिस इज़ द टाइम। इनविजिबिलिटी हटाओ, दैट मीन्स अगर कुछ कर रहे हो तो उसको एक्सप्रेस करो, उसको बताओ। और कई बार ये करना ज़रूरी होता है अपने काम पे। अगर आपने कुछ किया है तो बॉस को पता होना चाहिए आपने किया है। अगर आपने कहीं एफर्ट लगाया है एक्स्ट्रा तो सामने वाले को पता होना चाहिए आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है। तो ब्रिंग विजिबिलिटी, इनविजिबल होना बंद कर लीजिए। और ये इनविजिबिलिटी से विजिबिलिटी में जब आप आएंगे तो ये जो ग्रोथ है, ये जो स्पाइक है, उसको आप देख पाएंगे। यू विल अप योर गेम एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ में अगर मैं बोलूँ तो बैलेंस ज़रूरी है अनडाउटेबली। काफ मसल्स, लेग्स या नी में कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है। गैम्बलिंग नहीं करनी है, अवॉइड करनी है गैम्बलिंग, किसी भी तरह की, शेयर मार्केट या छोटी मोटी बड़ी कोई भी। और अदरवाइज मैं बोलूँ तो चाहे रिलेशनशिप्स हो चाहे करियर हो, अगर आप अपना बैलेंस बनाकर खुद को सामने लाएंगे, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, नॉट कि बहुत ज़्यादा बूस्टिंग करनी है, बट अपनी एबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, अपनी जो आप काम कर रहे हो उसके बारे में बात करेंगे, तो यू विल बी सीन। और वो चेंज अगले 1 हफ्ते में आपकी लाइफ में आ जाएगा अगर आप इनविजिबल होना बंद कर देंगे। तो इस चेंज को अपनी लाइफ में लाइए और वीडियो अच्छी लगे तो सब तक पहुंचाइए। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 की। अच्छा, नंबर 1 के लिए एक और चीज़ बोलूँगी। इस हफ्ते आपने कोशिश करनी है कि आप ग्राउंडिंग ज़रूर करें, क्योंकि रेमेडीज़ ज़रूरी होती है, ग्राउंडिंग ज़रूर करें। और सेकंड, आपने कोशिश करनी है कि आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करें जहाँ पर आप अपने आप को रिवॉर्ड करें। तो इफ़ नॉट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ अच्छा करें तो मेक अ कप ऑफ टी फॉर योर सेल्फ, हैव सिप इट एंड टेल योर सेल्फ कि तुमने ये किया इसलिए मैं दे रही हूँ। ये चीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी इवॉल्व होने के लिए। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं नंबर 2 पे। तो ये है, ये बगलामुखी माँ का ताबीज़ है। तो दैट इज़ द एनर्जी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। और आपकी ब्यूटीफुल एनर्जी एम्प्रेस, मेजर आर्काना, मुझे नहीं पता होता कौन से कार्ड्स हैं, मैं सिर्फ शफल करके उल्टे रखती हूँ, आपके साथ ही मैं ओपन करती हूँ।
एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। दिस इज़ नर्चरिंग, दिस इज़ ग्रोथ, दिस इज़ कनेक्टिविटी, ये प्यार की एनर्जी भी है। तो ये जो एनर्जी है ये एक बहुत नई बिगनिंग की एनर्जी भी है। तो एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल चेंज आपके लाइफ में आएगा, ग्रोथ आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ जिसमें आपने इन्वेस्ट किया था उसका टाइम पीरियड पूरा हो और आपको उसका आउटकम जो है वो मिले। लव की एनर्जी भी होती है, प्रेगनेंसी है और मदर अर्थ है यहाँ पर प्रेगनेंसी में। तो अर्थ जो है एक मूवमेंट में आ रही है, एक नई बिगनिंग, एक नया साइकिल शुरू कर रही है, उसकी एनर्जी है। और आपकी जो क्या करना है, गाइडेंस एनर्जी क्लोजनेस है। और ये बोलता है योर यूनिकॉर्न इज़ वेरी क्लोज टू यू, सो समथिंग दैट यू रियली वांट फ्रॉम योर लाइफ, राइट। एक मदर को या किसी को भी जब बेबी का एक वो होता है कि हाँ मुझे बेबी चाहिए, दे फील दैट दे आर इनकम्प्लीट विदाउट अ बेबी, राइट। तो वो ही एनर्जी है, दैट समथिंग दैट यू रियली वांट, वो बहुत क्लोज है आपके। आपको उस क्लोजनेस को महसूस करना है और वो रियलिटी में आपकी लाइफ में आ जाएगी। तो द चेंज दैट इज कमिंग इन योर लाइफ इज इन नेक्स्ट 7 days इज कुछ कंप्लीट हो रहा है, किसी चीज़ का साइकिल कंप्लीट हो रहा है और उसका आउटकम आपकी तरफ आएगा। लेकिन उसके लिए खुद को नर्चर करना बहुत ज़रूरी होगा। हेल्थ में बोलूँ तो डाइजेशन का बहुत ध्यान रखना है, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो डाइजेशन इज़ फर्स्ट थिंग दैट आई विल टेल यू। और उसके अलावा ये जो जब तक इक्लिप्स आ रहा है, लूनर इक्लिप्स, यहाँ तक आपने अपनी हेल्थ को थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। करियर हो या रिलेशनशिप्स हो, अगर आप नर्चर करेंगे, प्यार से बात करेंगे, ओवरडू नहीं करेंगे, ओवर पोजेसिव नहीं होना, ओवर कंट्रोलिंग नहीं होना, बहुत बैलेंस से प्यार में रहेंगे, प्यार की एनर्जी से रहेंगे, उस प्यार को महसूस करेंगे, आपके रिलेशनशिप्स बहुत नर्चरिंग होंगी। सिमिलरली करियर में अगर अपना समझ के प्यार से अपना काम करेंगे, उसमें भी अच्छे आउटकम मिलेंगे। तो बहुत अच्छा आपके लिए मैं बोलूँगी वीक है, और ये वीक आपको बहुत अच्छे आउटकम्स भी देगा अगर आप ध्यान रखेंगे। आपके लिए रेमेडी अगर मैं बोलूँ तो इस हफ्ते आपने सोलर प्लेक्सस या सैक्रल दोनों चक्रास की, पर सोलर प्लेक्सस की एटलीस्ट मेडिटेशन करनी है, क्योंकि डाइजेस्टिव इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। और किसी भी बच्चे को आप कुछ भी गिफ्ट देंगे ना, वो बहुत आपके लिए अच्छा काम करेगा एज अ रेमेडी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे, ये फ्लावर की एनर्जी। और लेट्स सी कि अगले एक हफ्ते में आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आने वाला है। तो अगले हफ्ते, एक हफ्ते में आपकी ज़िंदगी में जो चेंज आने वाला है, डरना नहीं है कार्ड देख के, ओके। जो चेंज आने वाला है, कोई ना कोई आपकी हेडेक, कोई ना कोई आपकी परेशानी जो है वो ख़त्म होने वाली है। हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हो, किसी चीज़ को लेकर कोई चीज़ वर्कआउट ना कर रही हो, कोई पर्सन हो जो हर वक्त टेंशन दे रहा है, कोई सिचुएशन है जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। इस हफ्ते में वो स्ट्रेस की एनर्जी जो है वो ख़त्म होगी, एंड दैट्स द बिग चेंज दैट इज़ कमिंग योर वे। अब स्ट्रेस की एनर्जी ख़त्म करने में क्या हेल्प करेगा आपको? रेनबो। ये कार्ड बोलता है देयर इज रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो आपको ये अपनी थॉट्स को चेंज करना है, कांस्टेंट नेगेटिव थिंकिंग से आपको अपनी एनर्जी को रिप्लेस करना है टुवर्ड्स के इन बादलों के बाद, इन कन्फ्यूजन के बाद, स्ट्रेस के बाद रेनबो की एनर्जी है। समथिंग ब्यूटिफुल इज कमिंग, बहुत अच्छी ग्रोथ है। मुझे सिर्फ अपने माइंड से बाहर निकलना है। द मोमेंट आप रियलाइज़ कर लोगे कि मुझे सिर्फ अपने माइंड से बाहर निकलना है, तो बहुत लंबे स्ट्रेस का या बहुत लंबी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये चेंज बहुत अच्छा है, सल्यूशन लेकर आ रहा है, पॉजिटिव सोल्यूशन लेकर आ रहा है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है दैट क्रिटिसाइज, नो सेल्फ क्रिटिसिज्म, नो नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये दो चीज़ें आपने करनी है। रादर पॉजिटिव सेल्फ टॉक करोगे, आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेडेक्स हो सकती हैं, नेक की वजह से भी हो सकता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, या माइग्रेन हो सकता है। तो आपने क्या करना है ना, रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है, ठीक है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस आपने ग्राउंडिंग मिस नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो, ग्राउंडिंग आपने ज़रूर करनी है। ग्राउंडिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। और आपको अगर मैं रेमेडी बोलूँ तो कलरफुल कपड़े, वेयर कलरफुल क्लोथ्स, दैट विल रियली हेल्प यू। अच्छा, इसके साथ साथ में मैं ये भी बोलूँगी दैट आप करियर में भी ऐसा हो सकता है कि कोई कांस्टेंट चर्प कर रहा हो आपके, ये नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं वर्क करेगा, ऐसे वाली एनर्जी, उसको तो कम्प्लीटली इग्नोर कर देना है। रिलेशनशिप्स में भी स्ट्रेस नहीं लेना है और गुस्से में नहीं बोलना है। जो भी आप, बी अ गुड लिसनर, जो भी आपके आसपास बात हो रही है, इन योर माइंड जस्ट थिंक अबाउट अ सोल्यूशन, एंड इफ़ यू डू दैट तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रेमेडी मैंने आपको पहले ही बता दी। तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड एनर्जी टू सॉर्ट समथिंग आउट, ठीक है। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब तक पहुंचाइए। और जैसे हम अपनी हर वीडियो में करते हैं कि एक प्रेयर की एनर्जी होती है और एक कल्कि का मैसेज होता है, तो आज हम कल्कि का जो मैसेज लेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट भारत, कि भारत के लिए क्या एनर्जी है, किस तरह से चीज़ें भारत के लिए चेंज होने वाली हैं। सो लेट्स सी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप ये देख सकते हैं। भारत के लिए करेज, मूवमेंट टू मूवमेंट, स्ट्रेस एंड प्रोजेक्शन। तो भारत के लिए डेफिनेटली एक डिफ़िकल्ट एनर्जी है। कुछ चीज़ों में हमें पता भी है, कुछ जोकर ने ऑलरेडी बहुत कुछ कर रखा है। स्ट्रेस की सिचुएशन भी है। लोग अपने आप को अलग अलग तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अलग अलग, अच्छे लीडर्स को भी अच्छी अलग अलग तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। समबडी जो भारत को अपना दोस्त बताता है वही कहीं से बलून फाड़ने वाला है या भारत को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, वो एनर्जी स्ट्रांग है। बॉर्डर पे कुछ एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी मुझे बनती हुई दिख रही है अगले एक हफ्ते में, स्पेशली फ्रॉम चाइना, साइड ऑफ चाइना या पाकिस्तान, दोनों में से अगले एक हफ्ते में कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है। और भारत कुछ अचानक से आउट ऑफ बॉक्स कोई नई रिवलेशन आ जाए या कुछ नया क्रिएट कर दे, स्पेशली एग्रीकल्चर की फील्ड में, उसमें मुझे कुछ दिखाई दे रहा है काफ़ी स्ट्रांग। बट आई वुड से भारत विल रिन्यू इट सेल्फ। ये एक हफ्ते में आप भारत का रिन्यूअल देखोगे। बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं की जा रही थी वो की जाएंगी, ठीक है। और जब हम प्रेयर की बात करते हैं तो आज के लिए प्रेयर क्या करनी है हमने, तो जब भी आप प्रेयर के लिए बैठोगे आपने अपनी आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करके आपने सिर्फ अपने माइंड में एक ही एनर्जी को रखना है कि आई वेलकम द पॉजिटिव ब्यूटीफुल चेंज दैट इज़ कमिंग टू दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में जो पॉजिटिव ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है मैं उसे वेलकम करती हूँ, मैं उसका स्वागत करती हूँ। इस एनर्जी को अपने माइंड में रखना है और फॉर गुड एटलीस्ट 5 मिनट्स तक आपने इसी एनर्जी पे मेडिटेट करना है, ठीक है। सो दैट्स द मेडिटेशन जो आप करोगे। और कल आई विल कम लाइव एंड आई विल टेल यू कि हम अपनी रेगुलर प्रेयर्स और मेडिटेशंस क्यों नहीं कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पे, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि उसके पीछे कारण है और कारण क्या है। तो कल आई विल कम लाइव, और अगर ये वीडियो आपकी हेल्प करे, अगर आपको अच्छी लगे, आपका वीकली प्रेडिक्शंस आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर। और हाँ, एक चीज़ हम चेक करते हैं, आई फॉरगॉट, लेट्स चेक इफ सुशांत वांट्स टू से एनीथिंग। वाओ, so many cars, and then see there is a tower energy, there is an energy of tower, something from the past is coming। कोई अचानक से कोई ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे डिफ़िकल्ट मूवमेंट तो आएगी, जैसे मैंने भारत के लिए भी बोला डिफ़िकल्ट मूवमेंट तो आएगी, बट इट विल ब्रिंग इन सम सेलिब्रेशन। सो समथिंग पॉजिटिव इज़ कमिंग, लेकिन थ्रू अ डिफ़िकल्ट मूवमेंट और थ्रू अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो बी रेडी, बिकॉज अगला हफ्ता कुछ चैलेंजेस लेकर आने वाला है या कुछ बड़े चेंजेस लेकर आने वाला है, एंड आई होप दैट वो चेंजेस आप लोगों के लिए अच्छे से काम करें, पॉजिटिवली काम करें। टेक केयर, जय श्री राम।